हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इट्स योर टर्न पर। और मैं हूं अभिषेक संधार। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे चैनल के द्वारा आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए एक बैच शुरू किया गया है, जिसमें आपकी लगातार कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश में सेंटेंसेस, आर्टिकल और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जा रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज जो बारी है वो है हमारी वर्ब की। ठीक है, इससे पहले नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की क्लास हो गई हैं, तो जिस किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है वर्ब। तो वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब होता क्या है? तो ए वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डज और से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग। यानी वर्ब एक वह शब्द है जो किसी भी कार्य के होने को बताता है। ठीक है, किसी भी वर्क के मतलब प्रोसेसिंग को बताता है। कार्य या वस्तु के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, ठीक है, उसको जो बताता है वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। तो काइंड्स ऑफ वर्ब में यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो मेनली 3 प्रकार की हैं: फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट और एक्सुलरी वर्ब। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले फाइनाइट वर्ब को। तो फाइनाइट वर्ब को मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं या फुल वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, जब यह सहायक क्रियाओं के साथ प्रयोग की जाती हैं तो उन्हें हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, और फाइनाइट वर्ब की अगर बात करें तो ये कितने प्रकार की हैं? ये 4 प्रकार की हैं। अगर वर्ब का अगर आपसे काइंड्स पूछे जाएँ तो वर्ब के 3 काइंड्स हैं, और फाइनाइट वर्ब के अगर काइंड पूछे जाएँ तो वहाँ पर 4 काइंड हैं। ठीक है, तो देखते हैं हर एक के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे इस पूरी क्लास में। और आपको वर्ब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो इस क्लास के बाद आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 4 टाइप हैं वो कौन कौन से हैं: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग या इनकम्प्लीट वर्ब, चौथी हमारी फ्रेजल वर्ब। तो देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं। वे क्रियाएं जिनका संबंध डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यहाँ पर जब वर्ब का क्या होगा, रिलेशन होगा, तब वहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब होगी। वो जैसे आई राइट अ लेटर। तो यहाँ देखिए लेटर जो है, ठीक है, अगर हम इस वर्ब का संबंध इससे करें सीधे यहाँ पर ऑब्जेक्ट से, अगर ऑब्जेक्ट को हटा दें यहाँ पर तो इस वर्ब का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं बनेगा। आई राइट, मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा एक, क्या लिखता हूँ। तो ठीक है, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट से सीधा लिंक है, यहाँ पर आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ठीक है, इस तरह से बी टेक फूड, मैं लेता हूँ। अगर फूड हटा दिया जाए यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल नहीं दिखेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन वहाँ पर पुट होगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उसमें वर्ब का संबंध सीधा किससे होगा, ऑब्जेक्ट से होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कहीं कहीं पर इन वर्ब का संबंध 2 ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है, जैसे ही गेव मी हर बुक। ठीक है, तो यहाँ पर ही गेव मी, तो यहाँ पर उसने मेरे लिए दिया। ठीक है, तो मी जो है वो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। हर, अब क्या दिया, तो हर बुक, अपनी बुक दी। ठीक है, अगर यहाँ मी नहीं होता, ही गेव हर बुक, तब भी यहाँ पर नहीं बनता। ठीक है, ही टॉट यू इंग्लिश, तो यहाँ यू भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश भी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से यहाँ पर कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर संबंध बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? वे वर्ब जो अपना मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट पूर्ण कर लें। ठीक है, वहाँ इनट्रांजिटिव हैं। देखिए द सन राइजेस, तो यहाँ पर राइजेस के बाद देखिए कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सूर्य उगता है। ठीक है, यहाँ कोई सवाल नहीं बनना है, तो ये कौन सी वर्ब हो गई आपकी? राइज जो वर्ब हो गई वो कौन सी हो गई? इनट्रांजिटिव हो गई। ठीक है, द चाइल्ड रैन, ठीक है, बच्चा दौड़ता है। द लाइन रोर, शेर दहाड़ता है। ठीक है, इस तरह से ही आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। इनट्रांजिटिव में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से उनका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के यहाँ पर ये होती हैं। कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब वाक्य में अकेले प्रयुक्त ना होकर किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ होती हैं। देखिए जैसे आई लिव इन दिल्ली, अगर यहाँ पर लिव, ही लिव लिखा होता है, वह रहता है इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई गो टू स्कूल, तो इस तरह से जो ऑन, टू, इन, ये सभी आपके प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के साथ यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जब प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ता है तो वहाँ पर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इन, टू, ऑन, ये सभी आपके प्रेपोजिशन है। जब आपको प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब उसमें आपको इनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा कहाँ कहाँ कैसे इनका यूज़ करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जो लिव, गो और जो यहाँ पर ले है, ये तीनों यहाँ पर वर्ब कौन सी हैं? यहाँ पर ये आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारी लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब जो होती हैं एडजेक्टिव तथा पार्टिसिपल शब्दों के ही सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के साथ स्थान पर इनका यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे कम,
हिज वर्ड केम ट्रू, उसके शब्द जो हैं वो सत्य हो गए। तो यहाँ ये लिंक कर रही है कम, ठीक है। यहाँ पर जो केम, यहाँ पर जो आया है ये केम, ये क्या कर रहा है, एक लिंक यहाँ पर दिखा रहा है कि जो उसके शब्द थे वो सत्य साबित हुए, ठीक है। तो सत्यता से यहाँ पे शब्दों को लिंक कर रहा है, ठीक है। जैसे गेट है, आई गॉट डार्क, ठीक है, मैं काला होता जा रहा हूँ, ठीक है। योर थॉट वेंट एस्ट्रे, तो यहाँ पर देखिए जो गो की यहाँ पर सेकंड फॉर्म जो हुई है ये यहाँ पर लिंक कर रहा है एडजेक्टिव और पार्टिसिपल को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस्ट्रे जो है वो क्या है, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है और थॉट जो है वो आपकी वर्ब हो गई, या फिर इसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। अभी आगे देखेंगे पार्टिसिपल के बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। ग्रो, ही ग्रू पेल, तो यहाँ पे जो पेल हो गया, तो यहाँ पर देखिए जो ग्रो है वो आपकी वर्ब होती है, ये सभी आपकी वर्ब होती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, लिंक होती हैं किससे, ये जो एडजेक्टिव वर्ब होती हैं ये सभी आपकी पार्टिसिपल से लिंक करती हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये देखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब कौन सी होती हैं, कुछ वर्ब अपने साथ एडवर्ब पार्टिसिपल के साथ प्रयुक्त होती हैं, वो फ्रेजल वर्ब कहलाती हैं। जैसे ब्रेक आउट, ब्रेक डाउरी, ब्रेकअप, ये सभी आपके क्या होती हैं, फ्रेजल वर्ब। इनके साथ एक क्या होता है, पार्टिसिपल, एडजेक्टिव पार्टिसिपल जुड़ा रहता है, ठीक है। इस प्रकार के वर्ब के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। जैसे ब्रेकआउट का अर्थ अचानक प्रारंभ होना, ठीक है, और ब्रेक डाउन का अर्थ अचानक चलते मशीन का रुक जाना, ठीक है, और ब्रेकअप का अर्थ होता है फैल जाना। तो यहाँ पर ब्रेक ही वर्ब है, लेकिन उसके साथ आउट, डाउन, बाप, ये वर्ड जोड़कर यहाँ पर क्या कहलाते हैं, ये फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब पर। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। इन्हें देखिए यहाँ पर, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं जितनी भी, वो सभी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, ये सभी कौन सी हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ये आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन कौन सी वर्ब यूज होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, बी, मस्ट। इसके अलावा जो है आपकी वो इज, एम, आर, बी की फॉर्म जो होती है वो भी यूज होती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, जैसे सी कैन रन फास्ट, तो यहाँ पर कैन जो है वो कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, और जो रन है वो कौन सी है, मेन वर्ब या फिर फाइनाइट वर्ब, उसे हम कहेंगे। यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो शुड जो है वो कौन सी वर्ब है यहाँ पर, ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो स्टडी है वो कौन सी वर्ब है यहाँ पर, वो आपकी कौन सी है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं। यहाँ पर मार्जिनल ऑक्सिलरी, इसमें आपके यूज टू, नीड, डेयर, डेयर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है। ये सभी आपकी कौन सी है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, यूज टू, नीड और डेयर, ठीक है। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है। जैसे आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, ठीक है। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो ये सभी ऑक्सिलरी ही वर्ब होती हैं तीनों, ये आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये तीनों आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, लेकिन इनका हम मेन वर्ब की तरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब पे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब किसी वर्ब, पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न, ठीक है, तो यहाँ पर शी वॉन्ट टू गो एब्रॉड, तो यहाँ पर देखिए जो क्या कर रहा है, यहाँ पर किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए आप, जो आपका जैसे आई लाइक, तो यहाँ दो वर्ब आ रही हैं, लाइक और वॉच। कौन कौन सी वर्ब है यहाँ पर, एक लाइक है, एक वॉच है। तो यहाँ पर जो वॉचिंग और ये दोनों हैं, ये सब कौन सी हैं आपकी, ये वॉचिंग और गो। यहाँ पर देखिए दो आ गई, वॉन्ट्स और गो, तो जो गो है और जो वॉचिंग है ये आपकी नॉन फाइनाइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन फाइनाइट तीन प्रकार की हैं। एक है आपकी इन्फिनिटी, जैसे टू और फर्स्ट फॉर्म। टू आपका क्या है, प्रेपोजिशन होता है टू, ठीक है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी कहलाता है, ठीक है। इन्फिनिटी, ये सभी नॉन फाइनाइट के यहाँ पर पार्ट हैं। देखिए इन्फिनिटी एक प्रकार का नाउन है जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आई वॉन्ट टू स्टडी, तो यहाँ देखिए वॉन्ट जो है वो तो आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है। फिर आपका आया टू स्टडी, तो ये टू स्टडी जो है ये आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, जिसे हम इन्फिनिटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए टू ईयर इज़ ह्यूमन, तो यहाँ जो टू ईयर है ये आपका क्या है, इन्फिनिटी है, जिसे नॉन फाइनाइट वर्ब भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जीरेंड। जीरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी हुई, ठीक है। देखिए जैसे जीरेंड एक प्रकार की वर्ब है जो आईएनजी पे खत्म होती है और इसमें नाउन के भी गुण होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, नाउन के भी गुण होते हैं
वरना आईएनजी फॉर्म आपको टेंसेस में मिलेगी कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कैसे वहाँ पर होती है और जीरेंड और उसमें क्या अंतर है। देखिए जैसे स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, तो जब ये स्विमिंग आया, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्विमिंग क्या है, एक नाउन के गुण के साथ यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता, जैसे ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, वह स्कूल जा रहा है, तब वहाँ पर ये आपकी कौन सी हो जाती, तब ये कॉन्टिन्यूस की यहाँ पर ये इन्फिनिटी वर्ब बन जाती है आपकी, ठीक है। कौन सी? फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर क्या है, ये इन्फिनिटी वो इनफाइनाइट वर्ब है और आपका साथ ही जीरेंड है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई लर्न ड्राइविंग, तो यहाँ जो ड्राइविंग है, यहाँ आप ये देख रहे होंगे कि दो वर्ब आ रही हैं, गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, और यहाँ लर्न ड्राइविंग में देखिए दो वर्ब हैं, ड्राइव और लर्न। तो यहाँ जो ड्राइविंग है वो क्या है, आपका एक नाउन का गुण बता रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है आपका, ये है आपकी क्या, जीरेंड। नेक्स्ट हम आते हैं देखिए पार्टिसिपल पे। तो पार्टिसिपल क्या है, जब दो शब्द वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें तो वो कहलाते हैं हमारे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपके तीन प्रकार के हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, पहला है, तो देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है आपका, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी होगी तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने ऊपर देखा था जीरेंड भी कहलाया था, तो जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क है, यहाँ देखते हैं हम। जो जीरेंड है वो नाउन का गुण बताता है, यहाँ ये नाउन का गुण नहीं बताएगा, ठीक है। हियरिंग द नॉइज ही रस्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, ठीक है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी होगी तब वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। थिंकिंग ऑल इज वेल ही वॉन्टेड टू बेड, इस तरह से यहाँ पर ये प्रेजेंट हो जाएगा। सेकंड होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, जिसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाकी शुरू हो रहा होगा तब वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल होगा, और प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ अगर बाकी शुरू हो रहा होगा तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। जैसे ड्राइविंग बाई पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड, तो यहाँ पर ये आपका क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। क्यों? क्योंकि ड्राइवन जो है वो ड्रेवन जो है वो आपकी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीव्ड बाई हिज बेस्ट फ्रेंड ही वॉज लेफ्ट द लर्च, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होगा तो पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ शुरू होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और नाउन का गुण बता रहा है तब जीरेंड, और यदि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो आपका कहलाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो क्या होता है, उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, जैसे हैविंग डन विद इट दे गॉट डाउन टू वर्क, तो हैविंग डन से यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो शुरू हुआ है तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन, ठीक है, तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल। इसी के साथ जो आपका वर्ब का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपने वर्ब के बारे में सभी चीज़ें जान ली हैं। इसके अलावा यहाँ पर वर्ब में जो भी डिस्कस वाला है वो पैट की परीक्षा के लिए नहीं है, जिसमें आप लोग वर्ब की फॉर्म्स जो हैं वो आप किसी भी बुक से याद कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म्स वहाँ पर इंटरचेंज आ सकती हैं। वो टेंसेस में भी आपको बताया जाएगा किस तरह से चेंज होगा इंटरचेंज, वो सभी आपको टेंसेस में भी यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो इस तरह जो आपका वर्ब का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।